सावन के महीने के अंदर महादेव की आराधना होती है। सावन के सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए अपने आप में खास महत्व रखता है। शिव को मनाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखना और पूरे सावन भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लोग अपने कष्टों के निवारण की शिव से आराधना करते हैं। वैसे तो देश भर में महादेव के हजारों मंदिर हैं, लेकिन डीडवाना में स्थित सोमित्रेश्वर महादेव मंदिर पूरे देश में अनूठा है। विज्ञान, आध्यात्म, वास्तु, ज्योतिष और तांत्रिक शास्त्र के गठजोड़ से इस अनूठे शिवलिंग की स्थापना हुई है। डीडवाना के महाकाली अखाड़ा में स्थित सोमित्रेश्वर मंदिर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी स्थापना और आकार अपने आप में अनूठा है। इस मंदिर में 108 शिवलिंग स्थापित हैं। ऐसी मान्यता है कि 108 शिवलिंगों और 108 रुद्राक्षों से वैज्ञानिक और तांत्रिक विधि से स्थापित होने की वजह से इसकी पूजा करने से रोग और दोष दूर होते हैं। इसकी स्थापना से पहले शिवलिंग के नीचे स्फटिक और एक मुखी रुद्राक्ष की स्थापना की गई है, जिससे इस शिवलिंग को अर्घ्य देने और यहाँ बैठकर पूजा अर्चना करने से शरीर की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि एक चमत्कारिक शिवलिंग है जिस पर मात्र एक बेलपत्र से अर्चना करने से ही कई रोगों का नाश हो जाता है। सोमित्रेश्वर महादेव की स्थापना में अंक ज्योतिष का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अंक ज्योतिष के मुताबिक 9 का अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस शिवलिंग की स्थापना में 9 के अंक का विशेष ध्यान रखा गया है। हर एक शिवलिंग की मोटाई 9 इंच और ऊंचाई 18 इंच है। इसकी जलहरी का व्यास 36 इंच और 27 इंच रखा गया है। शिवलिंग पर 108 रुद्राक्ष और 63 बेलपत्र बनाए गए हैं। इसके नीचे शेषनाग की आकृति बनाई गई है। शिवलिंग के चारों ओर 8 खंभे और 8 भैरव स्थापित किए गए हैं। सावन का महीना चल रहा है और प्रत्येक शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। प्रत्येक शिवालयों में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और भोले बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं डीडवाना के काली माता मंदिर में, जहां सोमित्रेश्वर महादेव का मंदिर है जो 108 छोटे शिवलिंगों से बनकर के बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये वो शिवलिंग है जिसकी एक खास मान्यता है। बताया जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना जो की गई है वो ज्योतिष, वास्तु और अध्यात्म और विज्ञान, इन सबको मिलाकर के की गई। इसमें सभी प्रकार का मिश्रण है और दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं और अभिषेक करते हैं। इसकी क्या मान्यता है, क्या इसकी खास बात है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के गुरुजी, जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये स्थापना कब की गई और क्यों की गई, इसका क्या खास महत्व है। गुरुजी, आप पूरा बताइए कि सोमित्रेश्वर महादेव की स्थापना जो की गई है किस तरह से की गई, क्या इसमें किन किन विधियों का इसमें जो है वो किया जाता है। ओम नमः शिवाय। आज श्रावण मास का सोमेश्वर पूजा का दिन है। सोमेश्वर पूजा वो पूजा होती है, सोम यानी चंद्रमा और चंद्रमा का देवता यानी शिव जी। जिस चंद्रमा जब लांछित हो गए थे तो शिव जी ने उनका लांछन दूर करने के लिए अपने मस्तक पे धारण कर लिया था। वैसे रिश्ते में शिव जी और चंद्रमा के बीच में एक दूसरे के साडू हैं। ये आज का जो पवित्र दिन है सोमवार, और वो सावन और रिमझिम देखो बरसात हो रही है, प्रकृति भी प्रसन्न है। इस प्रकृति के अवसर पे मैं आपको इस जो सोमित्रेश्वर महादेव है, सोमित्रेश्वर शब्द का अर्थ होता है सोम प्लस मित्र, यानी सूर्य और चंद्रमा जिसने धारण कर रखे हो। बीच के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा, मस्तक के ऊपर वो धारण करने वाला सोमित्रेश्वर। और राजा दशरथ ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उनको जब यज्ञ में क्षीर का जब वो पान करवाया तो उनको कैकेयी प्रिय थी, आधा कैकेयी को दे दिया, आधा सुमित्रा को उनका अंश नहीं दिया और कौशल्या को दे दिया आधा। तो कौशल्या और कैकेयी दोनों सुमित्रा से अत्यंत प्रेम करती थी बहनों के हिसाब से, तो उन्होंने अपना आधा आधा क्षीर दे दिया। तो सुमित्रा के जिसने सुमित्रा को वर्ण किया, जिस आशीर्वाद दिया, वर्ण नहीं आशीर्वाद दिया, उस महादेव की स्थापना सौमित्रेश्वर के नाम से। और जिसके सौमित्र हो, सौमित्र का मतलब जिसमें एक
तो सौमित्र की कंसेप्ट हमने ये बनाया, 108 इस पे लिंग है, 108 लिंग है, 108 रुद्राक्ष है, 63 बील पत्र है। ये कंप्लीट शिवलिंग 9 के आंकड़े में है। ऐसे 9 इंच है, 1 और 18 ऐसे 9 इंच, 1 और 8 9 हो गए, ये से 27 है, 27 है, 2 और 7 9 हो गए, ऐसे 36 है, 3 और 6 9, टोटल हाइट 36 है। एक 8 अष्ट भैरव इसकी रक्षा करने के लिए है, और 9वां ये खुद काल भैरव, इधर 9 नाथ है, इधर 9 ग्रह, इस पूरी परमेजेज में 9 के आंकड़े में स्थापित है। इसमें ज्योतिषी के हिसाब से इसका पर्टिकुलर ग्रह और नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में इसकी स्थापना की गई है। श्रावण मास की त्रयोदशी को जो अपने शिवरात्रि जो कहलाती है, उसमें इसकी स्थापना हुई है 2010 में। अर्जुन प्रजापति ने यह शिवलिंग गढ़ा था, उसको पद्मश्री अवार्ड 26 जनवरी 2010 को उसको अवार्ड मिला इस शिवलिंग के ऊपर। इसमें जितना भी जड़ अपन चढ़ाते हैं वो उसके शेष नाग है नीचे, उसके मुंह से गिरता है, और इसमें 3 नाग बने हुए हैं। एक नाग सामने है, एक नाग इसके ठीक ऊपर है, एक नाग ये सुषुप्त अवस्था में, तो ये ईड़ा और पिंगड़ा और सुषुम्ना का संकेत है। एक इसके ऊपर ओम अंकित है, यह संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है, नीचे शेष नाग जो इसको धारण करता है। तो इसमें पूरी आध्यात्मिक कंसेप्ट को डालते हुए, वास्तु को डालते हुए, साइंटिफिक लॉजिक्स में इसमें 8 मैग्नेट इसकी जमीन में फिट किए हुए हैं, और एक ऊपर बिजली गिरा हुआ तार ऊपर फिट किया हुआ है, वो व्यवहारिक रूप में अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से। तो इसकी संपूर्ण विधान से ज्योतिषी, तांत्रिक, साइंटिफिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को ध्यान, ऊपर से भी अगर एरियली अपन देखेंगे इस पूरे शिव मंदिर को या शिवालय को, तो ऊपर से शिवलिंग की शेप में ही नजर आएगा। तो इन सब चीजों को समावेश करके यहाँ पे ओम नाम का उच्चारण अगर आप 2 सेकंड करोगे या 2 मिनट 3 मिनट करोगे, तो आपका स्वतः ही ध्यान लग जाएगा, और आपके जितनी भी व्याधि है, बिना आदमी के यहाँ पे व्याधि ठीक हो। इसलिए इस शिव मंदिर का मैंने निर्माण किया था, क्योंकि बीच में बिचौलिया जब भी होता है, कोई भी काम वो सिद्ध नहीं होता। और मेरी ये कंसेप्ट थी कि बिना किसी व्यक्ति के मनुष्य अपना जीवन सुधार सके। तो यहाँ पे जो व्यक्ति 2 मिनट के लिए ध्यान अवस्था में आ जाता है, 5 मिनट में हर हालत में ध्यान लग जाता है यहाँ पे। तो आपने देखा किस तरह से गुरुजी सोनजी योगी ने पूरा बताया सौमित्रेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, इन्होंने पूरी जानकारी दी। कुछ यहाँ श्रद्धालु भी आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि कब वो कहाँ से आए हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद उनको कैसी अनुभव होती है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? हेलो, हर हर महादेव। मैं राजमंड्री आंध्र प्रदेश से आया हूँ और मेरा नाम मुदित कुमार गोलचा है। और यहाँ आने के बाद इतना पीसफुल लगता है, जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो एकदम फ्री हो लगता है, और हमें आकर मतलब बहुत बहुत प्रसन्नता फील होती है मन में। आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? रितेश बोत्रा, मैं सुजानगढ़ का हूँ, रहते आंध्र प्रदेश गुंटूर से आया हूँ मैं अभी। और इस मंदिर के बारे में बहुत मान्यता सुनी थी, और जो भी मनोकामना है भोलेनाथ की कृपा से सब मनोकामना पूर्ण होती है। और श्रावण के अंदर में भोलेनाथ का बुलावा आया और दर्शन करने के लिए आ गए। हर हर महादेव। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं, और इस जो मंदिर है इसके दर्शन करने के बाद कैसी आपको अनुभूति होती है, कैसी फीलिंग आ रही है? ओम नमः शिवाय। मेरा नाम सिद्धि जैन है और मैं राजमंड्री से आई हूँ, आंध्रा से। ये मंदिर में आने के बाद में, दर्शन करने के बाद में, अभी ध्यान किया था, मन आत्मा इतना प्रसन्न फील होता है और एकदम हल्का फील होता है बॉडी से, और यहाँ पे आकर बहुत खुशी प्राप्त हुई थी। इसी मंदिर के परिसर में नवनाथ भी स्थापित हैं। मान्यता है कि नवनाथ खुद भगवान शिव ही हैं, जिनके 9 अलग अलग रूप हैं। इस मंदिर में नवनाथ की भी पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि शिवलिंग के साथ ही भगवान के 9 नाथों की पूजा करना जरूरी है। इनकी पूजा के बिना सावन की पूजा अधूरी मानी जाती है। डीडवाना के काली माता मंदिर के सौमित्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर में यहाँ नवनाथ भी स्थापित हैं। बताया जाता है कि जो नाथ संप्रदाय है उसकी स्थापना भी खुद भगवान शिव जी ने की थी, और ये नवनाथ को यहाँ स्थापित करने के पीछे क्या मान्यता है, क्या मकसद था, और किस तरह से लोग यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं इनको किस तरह से पूजा करते हैं, इस पर गुरुजी मौजूद हैं, सोनजी योगी, उनसे बात करते हैं। गुरुजी बताएं नवनाथ के बारे में पूरी जानकारी। बेसिकली जब श्रावण मास में अपन शिव जी की पूजा करते हैं और नवनाथों की पूजा नहीं करते हैं, तो जितनी भी साधनाएं हैं वो उनका क्षय हो जाता है साधनाओं का।
तो जो भी आप साधना करोगे, नवनाथों का आशीर्वाद, बेसिकली नवनाथ और कुछ नहीं है, स्वयं शिव जी आदिनाथ जी हैं। जो वहां पे देखो, ये आदिनाथ जी वो मूर्ति है, स्वयं शिव जी है। शिव जी का योग रूप गोरखनाथ जी है, जिसने सृष्टि को क्रिएट किया था। योग के बल से साउंड वेव को पार्टिकल में वेव की एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये दोनों कंसेप्ट लेकर के इन्होंने डमरू से आवाज निकाली। शिव जी का जो योग रूप था वो गोरखनाथ जी है। गोरखनाथ जी ने एक पिंड बनाया, पिंड के दो टुकड़े के, एक से पृथ्वी बना दी, दूसरे मच्छिंद्रनाथ जी बने। मछली के गर्भ से वो पिंड खा गई थी मछली, तो वो ये इनके गुरु हैं। तो शिव जी के गुरु नहीं थे, इसलिए उन्होंने गुरु बनाने के लिए मच्छिंद्रनाथ जी क्रिएट किया। उदयनाथ जी स्वयं पार्वती जी हैं, जो शक्ति का स्वरूप है। अचलनाथ जी जो है स्वयं शेषनाग जी है, और जो शिव जी के गले में रहते हैं और विष्णु भगवान के ऊपर रहते हैं। और आदिनाथ जी स्वयं शिव हैं। सत्यनाथ जी ब्रह्मा जी को बोलते हैं, संतोषनाथ जी विष्णु भगवान को बोलते हैं, कंथड़नाथ जी नाम अलग है, बाकी देवता वही हैं। ये गणेश जी, इनको कंथड़नाथ जी बोलते हैं। ये भक्त पुराण जो चंद्रमा औषधि का देवता है। तो कुल मिला करके सनातन धर्म में इन लोगों की अगर शिव जी के साथ अगर पूजा नहीं करेंगे तो बिना शक्ति के शिव अकेले क्या करेंगे, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में शक्ति के बिना एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क, तो ये तो होता है शिव। और जो आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी वो होती है पावर। पावर के बगैर कोई भी वर्क डन नहीं होता, इसलिए शिव और शक्ति का जोड़ा बनाया गया है। और योग के लिए गोरखनाथ जी का बिना शक्ति के जो काम करे, सिद्धियों से काम करे, वो गोरखनाथ जी है। इस हिसाब से मैंने इसको एक साथ सोमेश्वर महादेव में स्थापना करने के पीछे ये लॉजिक था कि अगर इन सिद्धियों से वंचित रह जाएगा मनुष्य तो पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं होगा, आध्यात्मिकता में नहीं होगा, संसारिक में भी नहीं होगा, और उसको पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिलेगा। यही कामना के साथ इनकी स्थापना की गई। इसी तरह इस मंदिर में नवग्रह भी स्थापित हैं। नवग्रह की स्थापना में विज्ञान, अध्यात्म, वास्तु, ज्योतिष और तांत्रिक शास्त्र का पूरा ध्यान रखा गया है। हर एक ग्रह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, साथ ही किसी भी ग्रह की दूसरे ग्रह पर छाया नहीं पड़ती। इनकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई में भी अलग अलग विज्ञान और अध्यात्म शास्त्र का ध्यान रखा गया है। डीडवाना के काली माता मंदिर में सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में यहाँ 9 ग्रह स्थापित हैं। ये 9 ग्रह की आप बनावट देखेंगे तो आपको जंतर मंतर की तरह नजर आएगा, जो बिल्कुल ही इसकी बनावट अलग तरह से बनाई गई है। और यहाँ जो ग्रह स्थापित किए गए, इन ग्रहों की भी एक मान्यताएं अलग अलग है, और ये ऊंचे नीचे जो स्थापित किए गए इनका भी एक अलग धार्मिक महत्व है। क्या है इसका महत्व, क्यों इनके स्थापना के पीछे ये जो अलग अलग तरीके से स्थापना की गई है, यानी जंतर मंत्र की तरह? गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, क्या वजह है इनको अलग अलग स्थापना करने की, और ये क्यों स्थापित की गई है? बेसिकली इसको मैंने ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से ही बनाया गया, जैसे जंतर मंत्र में ऑब्जर्वेटरी है, उस हिसाब से इसकी हाइट जो होगी वो ग्रहों का वर्ष होगा। ग्रहों, ये जैसे इसकी हाइट है 48, तो ये 48 साल तक इसकी आयु होती है। ये 16 है तो ये 16 इसकी ये 24 है। ये अगर फित्ते से ऑब्जर्व नापेंगे आप तो इनकी हाइट है वो उस हिसाब से चलती रहेगी। और जैसे अब इन ग्रहों को ये ध्यान रखा है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह का मुंह नहीं देख रहा। सूर्य की कोई पोजीशन में हो, एक ग्रह की दूसरे ग्रह पे छाया नहीं गिरेगी आप कभी भी, इसलिए इसको ओपन स्काई रखा गया है। और जिस तरफ ग्रह का फेस है उसी तरफ दिशा सूड़ होगा। जैसे आज सोमवार है, चंद्रमा का मुंह पूर्व की तरफ है, तो आज के दिन पूर्व की तरफ दिशा सूड़ रहेगा, पूर्व की यात्रा वर्जित है। और जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होते हैं तो उस समय काल सर्प योग बनता है। 2456 तरह के काल सर्प योग होते हैं। तो मैंने ये देखा कि काल सर्प योग को लेकर के काफी प्रोफेशनल लोगों ने इसको एक धंधा सा बना रखा है, जबकि ये वास्तविकता में एक पूजा का विषय है। पूजा के विषय में धन का आदान प्रदान कतई होना नहीं चाहिए, वास्तविक दृष्टि से अपन बात करें तो। इसमें आपने जो बताया, इसमें वास्तु और तांत्रिक विद्या का भी इसमें समावेश है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखो आप, सूर्य, 3 ग्रह आपको इम्पोर्टेंट होते हैं। बृहस्पति ये आपको स्थायित्व देता है, सूर्य आपको प्रगति देता है, ये आपका वंशवृद्धि के लिए शुक्र। तो आप ये देखो चौरस में ये 3 ही है, बाकी ये ट्राइंगल, टेढ़े मेढ़े चढ़ने वाले ग्रह सारे ट्राइंगल शेप में है। तो इस हिसाब से मैंने पूरा इनका व्यवस्थाओं को देखते हुए
इनकी स्थापना की है और ये पुष्य नक्षत्र में 9 घंटे में इसका निर्माण करवाया था ग्रहों का। और ग्रहों की मूर्ति उसी रंग की है जिस तरह का ग्रह होता है, जिस ग्रह का रंग है। और सूर्य को बिल्कुल सेंटर में रखा है, चारों तरफ सारे ग्रह इसमें स्थापित है। यहाँ खड़े होकर के जो भी व्यक्ति इन ग्रहों की नॉर्मल पूजा करेगा उसका काल सर्प योग का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। ये मैंने प्रयोग किया था ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी तो सभी का इससे दर्शन से भला होगा। इसी भाव के साथ स्थापना की। जय हिंद, जय भारत। तो गुरुजी ने इन 9 ग्रहों की भी पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से इनका निर्माण किया गया और इनका क्या वास्तु शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और तांत्रिक शास्त्र के अनुसार इनका क्या महत्व है, ये भी इन्होंने पूरी जानकारी दी है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।